हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइम शॉट की मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज जिसका नाम है बहुजान सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 की कहानी के बारे में और बताएंगे इसकी पूरी कहानी। तो दोस्तों, पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ज़्यादा समय लगते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत सुलभ के नाम लड़के से होती है जो शहर में रहता है। वो काफ़ी सालों तक रहने के बाद वो अपने बाबूजी को भी अपने साथ रहने के लिए शहर लेकर आ जाता है। और यहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि सुलभ ने शादी भी कर रखी है और इसकी पत्नी का नाम रांची होता है। अभी अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम बाबूजी के लिए चाय बना दो। इस पर बाबूजी बोलते हैं कि मैंने मीठा खाना बंद कर दिया है। इस बात को सुनकर रांची हंसने लगती है। इसकी हंसी के कारण सुलभ को बुरा लगने लगता है। फिर रांची को ये बिना चीनी की चाय बनाने के लिए बोलता है और फिर रांची चाय बनाने के लिए चली जाती है और सुलभ भी इसके पीछे पीछे चला जाता है। और फिर रांची को बोलता है कि तुम को तमीज़ नहीं है क्या, बड़ों के सामने कैसे बात करते हैं। तो रांची सुलभ को बोलते हैं कि तुम कहोगे कि ऐसे रहना है वैसे रहना है पड़ेगा, तो ये सब मेरे बस की बात नहीं है। फिर पूछती है बाबूजी यहाँ पर और कितने दिन रहेंगे। अब सुलभ रांची को बोलता है कि बाबूजी हमारे पास जितने भी दिन रहे तुम्हें उससे क्या दिक्कत है उन्हें। आगे हम देखते हैं कि रांची अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और उसको वो कहती है कि तुम आज बात मत आना, अपने आप मैं बात फ़ोन करके बता दूंगी तुम्हें कब आना है। यहाँ पर रांची सुलभ के काम पर जाने के बाद घर में अकेली अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय व मस्तियाँ करती है। आगे हम देखते हैं कि रात को बाबूजी गर्म पानी के लिए रांची को जगाते हैं और रांची को नींद नहीं बहुत तेज़ आ रही थी, मगर फिर भी वो गर्म पानी करके लाके किचन में रख देती है और रांची गर्म पानी करने के बाद बाबूजी के कमरे में देने के लिए जाती है। यहाँ पर हम देखने को मिलता है कि जैसे ही रांची बाबूजी के पास पहुँचती है तो बाबूजी रांची को माधवी समझ लेते हैं और रांची को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेते हैं और फिर रांची अपने आप को छुड़वा कर वहाँ से भाग जाती है और अपने कमरे में जाकर सोचने लगती है कि बाबूजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अगली सुबह ये दोनों बाप बेटे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी बाबूजी को छींक आ जाती है और फिर सुलभ रांची को पानी लाने के लिए बोल देता है। फिर रांची सुलभ को खुद ही पानी ले जाने के लिए कहती है। अब रांची को इस बात को सुनकर सुलभ अपने पिता के सामने शर्मिंदगी महसूस करने लग जाता है और फिर रांची के पास जाकर रांची को बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों कर रही हो, कुछ दिनों की तो बात है, सही से रहो, बाद में मैं बाबूजी को गांव छोड़कर आ जाऊंगा। तो रांची कहती है कि कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आगे से सही रहूँगी। अब वो रात वाली बात को भी नहीं बता पाती और फिर सुलभ से कहती है कि आप जाओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। पानी लाने के बाद रांची रात की बात को याद करके अपने बाबूजी को देखती रहती है और मन ही मन बोलती है कि देखो कैसे बाबूजी भोले बनने का नाटक कर रहे हैं अपने बेटे के सामने। आगे हम देखते हैं कि सुलभ ऑफिस के लिए चला जाता है। इधर बाबूजी खाना खाने के बाद अपने रूम में चले जाते हैं थोड़ा आराम करने के लिए। आगे हम देखते हैं कि रांची का बॉयफ्रेंड रांची के पास आता है, इसके घर पर ही आ जाता है और रांची उसे देखकर दुखी हो जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे ससुर जी अभी घर पर ही हैं, अगर उन्होंने तुमको यहाँ पर देख लिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब इसका बॉयफ्रेंड इसको बोलता है कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, तुम्हें पता नहीं मैं डॉक्टर हूँ और मैं पड़ोस में यही झूठ बोलकर आता हूँ, तुम भी अपने ससुर को यही बोल दे दो। तो रांची उसको बोलती है कि वो चालाक है और उसकी बुरी नज़र भी मुझ पर है, कल रात को मेरी सास का नाम लेकर मुझे टच कर रहा था। अब डॉक्टर यानी उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो उसको बोलता है कि तुमने ये बात अपने पति को नहीं बताई। तो रांची बोलती है कि तुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे बताऊं। अच्छा, अब आगे डॉक्टर रांची को उसके कमरे में ले जाकर उसके साथ शुरू हो जाता है। फिर रांची भी उसका पूरा साथ देने लगती है। इनका कार्यक्रम जारी ही था, तभी बाबूजी की आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं। फिर ये दोनों बाबूजी की आवाज़ को सुनकर रुक जाते हैं और फिर डॉक्टर कमरे में ही जाकर छुप जाता है और इस रांची फिर दरवाज़ा खोलती है तो बाबूजी बोलते हैं कि मेरे पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। फिर रांची बाबूजी को बोलते हैं कि आप चलो, मैं तब तक आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अब रांची उस डॉक्टर को यहाँ से भगाने की कोशिश करती है पर रांची को फिर से पकड़ लेता है और ये शुरू हो जाते हैं। तभी बाबूजी फिर से रांची के पास पहुँच जाते हैं। इन दोनों का ये सब करते हुए ये देख लेते हैं। रांची पूरी तरह से अब घबरा जाती है। इसी के साथ इसके एपिसोड नंबर 1 की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी और स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, आपको नई वीडियो को नोटिस मिल सके।
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।